अल्लाह तुम कुछ कर। अल्लाह ये हालत फलस्तीन की नहीं देखी जा रही है। हम बहुत गुनहगार हैं, बहुत बदकार हैं, लेकिन तेरे बंदे अल्लाह हमें जालिमों के सामने दुश्मन अल्लाह ये हालत नहीं देखी जा रही फलस्तीन की। या अल्लाह जिस तरह से बच्चे छोटे छोटे फूल जैसे मारे जा रहे हैं, या अल्लाह तो अपना कहर नाज़िल कर, इस जालिमों को नीस्त नाबूद कर दे अल्लाह। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। इस वक्त हम इस्लाम जिमखाना में मौजूद हैं, जहां फिलिस्तीन में हो रहे आम बेगुनाहों पर बमबारी से जा रही जानों के खिलाफ एहतजाज और दुआ का एहतमाम किया गया है। हजारों की तादाद में मर्द, औरत, नौजवान और बच्चे शामिल होकर फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए इस कदर नारे बुलंद किए जा रहे हैं कि इस्लाम जिमखाना ही नहीं बल्कि पूरा मरीन ड्राइव इस नारे से गूंज उठा और पुलिस हरकत में आई और इस कार्यक्रम को रोकने की पूरी तरह से कोशिश की गई। ये अब पुलिस क्यों हमको रोक रही है, हमारी सरकारें क्यों हमको रोक रही हैं? आप जब बाबरी मस्जिद की जब आप मंदिर बनाते हो और आप मस्जिद को दिने दिन दहाड़े उसको तोड़ डालते हो, शहीद कर देते हो, तो आप कहते हैं हमारी आस्था है, लाखों लोग जाते हैं, हम 500 आदमी जमा करते हैं तो हमें डंडा चलाते हो। ये नाइंसाफ़ी बंद कीजिए। इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कानून बना है, इसमें हर जात हर धर्म के लोगों को बराबर का हक है। मुझे अब सबसे बड़े मालिक के खिलाफ सड़क पर उतरकर मुझे बोलने का हक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया हुआ है। उस हक को क्यों छीन रहे हैं आप मुझे? इस देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप नहीं है। यहाँ पर आप डिक्टेटरशिप ला रहे हो, यहाँ पर ये अच्छी बात नहीं देश के लिए। आसिम भाई, इजराइल में जो है छोटे छोटे बच्चों की लाशें पड़ी हुई नजर आ रही है, औरतों की लाशें पड़ी आ रही है, क्या इंसानियत को ख़त्म कर दिया जा रहा है? क्या अब इंसानियत की बात नहीं होगी? इसीलिए तो आए हैं ना कि इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। मैंने देखा कि लाशें पड़ी हैं और उस पर पेशाब कर रहे हैं, उसको एक लाश को लात से मार रहे हैं। ये क्या जीते जी हम ये देखेंगे? मुसलमानों की यही इज्जत रह गई है। हमारे घर में हम तुमको जगह दे रहे हैं, तुमको तो हमारा पैर धुल के पीना चाहिए, और तुम हमको हमारे घर से निकालना चाहते हो। और दुनिया तमाशा देख रही है। अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, UK सपोर्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रहा है। मैं समझता हूँ इन सब मुल्क ये जितने ये सब के सब हैवान हो गए हैं, जानवर हो गए हैं, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। उस इंसानियत को बरकरार रखने के लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी से कहता हूँ, जाइए ज़रा जा करके अब लड़ाई बंद कराइए, खून खराबा बंद कराइए, और जो फ़लस्तीन की ज़मीन में बैठे हैं उनको निकालिए। और ये यूरोप से आए थे ना, जहाँ यूरोप में ना आज इस्लाम जिमखाना में फ़लस्तीन के लिए एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें बहुत सारी औरतें यहाँ पर आई है। इनसे हम बात करेंगे। क्या फ़लस्तीन को किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्योंकि वहाँ पर इंसानियत शर्मसार हो रही है, छोटे छोटे बच्चों की लाशें की ढेर लगी हुई है। क्या ये लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? फिलिस्तीन को मैं किसी नज़र से देखने से पहले मैं अपने आप को और अपने हिंदुस्तान को और अपने ऐसे एक हिंदुस्तान मुसलमान को अपने आप को देखूं तो मुझे अपने आप के ऊपर एक शर्म आती है, और हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों पे भी हमें शर्म आनी चाहिए। सबसे पहली बात तो देखिए, वहाँ पर मस्जिदुल अक्सा के लिए लड़ना या ऐसी जगहों के लिए लड़ना सिर्फ उनका हक नहीं है जो लोग वहाँ पर रहते हैं, ये पूरे उम्मत मुस्लिमा का हक बनता है कि हम फिलिस्तीनों के साथ खड़े रहे। आज मुझे आप बताइए कि ऐसा कौन सी ऐसे क्या हमारे ईमान से ज्यादा बढ़ के ये सारी चीजें हो गई है। हमारा कारोबार, लोग बोलते हैं कि आधी रोटी खाएंगे इस्लाम को बचाएंगे। आप किस इस्लाम को बचाने की बात करते हो? आपकी औकात नहीं है एक दिन अपना काम छोड़कर आके रोड पर खड़े रहने की, और आप बोलते हो इस्लाम बचाओगे। आप बोलते हो कि नबी के ऊपर हमारी औलादे कुर्बान। कौन सी औलादे कुर्बान? असल कुर्बान तो हमारे वो भाई बहन कर रहे हैं। कैसे रोड पे आएंगे? अगर वो किसी तरह से रोड पर आते हैं तो उन पर आतंकवादियों का धारा लगाई दी जाती है, देशद्रोही की धारा लगाई दी जाती है। अगर वो बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर केस होता है और अंदर कर दिए जाते हैं। बिल्कुल, मैंने भी, जब मैं जोगेश्वरी ईस्ट में रहने वाली हूँ, मैंने जब एक दुआ का प्रोग्राम की तो मुझे खुद नोटिस आ गई, मुझे खुद ये कर दिया गया। लेकिन आज मैं तो बोल रही हूँ, आप जाइए मेरे फेसबुक ओपन कर लीजिए आमिना सैयद के नाम से, मैंने खुद मुंबई ब्रेकिंग न्यूज के अंदर आवाज उठाई हूँ। तो इंसान अगर कुछ कर नहीं सकता, अपने हक के लिए आवाज तो उठा सकता है। इंसान ये चीज क्यों भूल रहा है? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक बड़ी सी आग लगाकर उसके अंदर डाला गया था तो एक चिड़िया थी, एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच के अंदर पानी भर रही थी और उसके बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो जब उससे पूछा गया कि क्यों ये तुम्हारी उस छोटे से पानी से तो ये आग बुझने वाली नहीं है, तो उसने उस टाइम पर ये जवाब दी थी कि मैं कयामत के दिन जब अल्लाह मुझसे सवाल करेगा कि मैं कहाँ थी जब ये तुम्हारे नबी को
गया था, तो मैं उस टाइम पे बोलूंगी कि मैं आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल थी। उसी तरीके से मैं फिलिस्तीन को तकलीफ पहुंचाने वालों में से नहीं, लेकिन तकलीफ के खिलाफ उनकी आवाज उठाने वालों में से शामिल हूँ। अपना आज तक का एक वो है एंकर, वो क्या बोलते हैं, वो रीडर, न्यूज़ रीडर, वो क्या कहता है पता है कि जो है मुसलमानों के पास बहुत देश हैं, फ़लस्तीनियों वहाँ चले जाओ और इनको जगह दे दो। अबे तू ये बोल कमीने इंसान कि फ़लस्तीन में आकर जो बैठे थे ना वहाँ यूरोप वाले उनको लेके जाएं, जगह दें उनको वहाँ पर। मेरे घर में तुम क्यों बैठे हो भाई? मैंने तुम बेघर थे, तुमको हिटलर ने मार के 60 लाख को मार दिया था, मैंने तुमको मदद किया, तो तुम मुझे मेरे घर से निकालोगे? पूरी दुनिया में मोदी जी जाकर मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं हिंदुस्तान को, लेकिन आज जब अगर हम फिलिस्तीन के लिए कुछ कहते हैं तो हमें आतंकवादी भी कहा जाता है, हमें देशद्रोही भी कहा जा रहा है। अब मदर ऑफ डेमोक्रेसी का अगर यही डिफिनेशन है तो देख लीजिए आप। अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहेंगे तो मैं अमेरिका को कहूँगा। अमेरिका पूरा सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, और 10 लाख लोग उसी अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं कि गलत कर रहे हैं आप, हम फ़लस्तीन के साथ हैं। तो कुछ नहीं उनको हो रहा है, यूके भी में यही हो रहा है, वहाँ भी कोई केस नहीं हो रहा है, पर मेरे देश में केस हो रहा है। मैं समझता हूँ ये गलत है। आखिर क्यों मोहब्बत इतनी क्यों है इसराइल से, क्यों मोहब्बत है? खुल जाइए। नहीं, सिर्फ इसलिए कि वह मुसलमान है। ये मुसलमान को जितना मारेंगे, जितना तकलीफ देंगे, इतना ये सरकार चलाएंगे बस। कल की बात है कि यूएनओ ने एक मीटिंग की और उसमें कहा गया कि स्टॉप किया जाए इस वॉर को, ताकि इंसानियत को कुछ रिलीफ दी जाए, उनको खाने पीने का सामान दिया जाए। उसके विरोध में, उसके खिलाफ अमेरिका खड़ा हो गया। अरे कब हुआ तुम खड़े? कब खड़े हुए? जब 500 लोगों की मौत हो गई तब तुम खड़े होकर बोल रहे हो हम अभी इसको स्टॉप करवाएंगे। तुम्हारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, और सबसे पहली बात तो ये इसराइलियों के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। जहां पर छोटे बच्चे आज एक हॉस्पिटल के अंदर, वहां पर तुमने मिसाइल मार दी। मतलब इंसानियत के नाम पे तो सारी चीजें खत्म कर दी तुमने, और अब अमेरिका बोलता है कि हम इस चीज को स्टॉप करवाएंगे। शेम ऑन अमेरिका और शेम है ऐसी सरकारों पर। तो क्या अब पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ एक जंग छिड़ गई है? हर जगह मुसलमानों को मारा जा रहा है। देखिए, जब जब मुसलमानों को दबाया जाएगा ना, उतनी तेजी से मुसलमान उभरेंगे, क्योंकि इस्लाम के अंदर एक ऐसी लचक है ना, क्योंकि इसको जितना दबाया जाएगा ये और उतनी तेजी से उभरेगा। सर, क्या अगर हम हिंदुस्तान में भी रहकर किसी इंसानियत के लिए दुआ नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ मांग नहीं सकते? अगर उसके लिए भी हम किसी तरह के कोई प्रोग्राम करते तो हमें आतंकवादी का खिताब दिया जा रहा है। नहीं, वो देखिए, ये आतंकवादी का जो खिताब दिया जाता है, देशद्रोही भी कहा जा रहा है। नहीं, देशद्रोही कहते हैं, अरबन नक्सल कहते हैं। जो कोई उनके खिलाफ कोई आवाज़ करें, उनको कोई भी तरीके से उनको बदनाम करके उनको आवाज़ नहीं उठाने देनी है। ये एक जो अभी जो सत्ता में है उनकी ये चाल रही है, और इसके खिलाफ हम लोगों को सबको इकट्ठा होकर लड़ना होगा। ये मुसलमानों का जज्बा है, एक ईमान वाले के दिल के साथ जो रिश्ता है, आज एक ईमान वाले के लिए खड़ा हो रहा है। जिस मुल्क में इतनी इंसानियत दिखाई, उस एक समय ऐसा था कि हिटलर वहाँ के लोगों को एक साथ में, सारे लोगों को 60 लाख लोगों को एक साथ जला रहा था। तो मुसलमानों की ये इंसानियत, जो मुसलमानों ने इंसानियत दिखाया उनको, कि अपने घर में जगह दिया कि आप लोग आओ यहाँ रहो, उन्हें रहने की जगह दिया, खाने के लिए दिया, सब कुछ दिया। आज वही लोग इस्लाम के दुश्मन बन गए, फिलिस्तीनियों के दुश्मन बन गए। किस तरह से देखते हैं कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे, औरतों पर जुल्म हो रहा है, बच्चों की लाशें जो है वो सफ़ेद कपड़ों में से बिछी पड़ी है, और माएँ रो रही है, बिलक रही हैं अपने बच्चों के लिए। आज इंसानियत को शर्मसार कर दिया है उन लोगों ने, सारी इंसानियत। आज दुनिया में आतंकवाद का जो बोला जाता है, असल आतंकवाद जो है वो इजराइल है। इस दुनिया में अगर आतंकवाद किसी को कहा जाता है तो इजराइल से बड़ा इस दुनिया में मैं मानता हूँ कि कोई आतंकवादी नहीं। जो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इस तरह से जुल्म कर रहे हैं वो लोग, हाँ, पीने के पानी नहीं है, लाशें रोड पे पड़ी हुई है, कोई उठाने वाला नहीं। आज मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है, खाने पीने के सामान दिए नहीं जा रहे। वहाँ के लोग मेडिकल के लिए तरफ से एक दवाइयाँ नहीं है, जो ज़रूरतमंद है सिर्फ उन्हीं को, जो ऐसा लग रहा है कि भाई अब इसको इंजेक्शन या दवा नहीं देंगे तो इस टाइम ये ख़त्म हो जाएगा, तो उसका इलाज हो रहा है। जो थोड़ा सा रिलीफ है उसको बैठ के साइड में कर दिया जा रहा है। तो इस इंसानियत को पूरी तरह शर्मसार कर दिया इजराइलियों ने। वो किसकी नस्ल है अल्लाह बेहतर जाने, इंसानियत उनके अंदर नहीं है। तो प्रोग्राम हुआ है, इसके अंदर लोगों को बुलाया नहीं गया था, बस एक दावत थी, एक कहा गया था कि दुआ है फ़िलिस्तीन के लिए। आज यहाँ ऐसा मजमा आ गया जो एक तारीख बना सकता है।
देखिए, मजलूमीन के दिल की आवाज़ है। जो लोग मजलूमीन के साथ हैं वो सब आएंगे, बग़ैर बुलाए आएंगे, जैसे कि आज सब लोग आए। और हम ये महसूस करते हैं कि हमारी हुकूमत इस सिलसिले में जो जगह जगह रुकावटें डाल रही है हमारी इंतज़ामिया, वो बहुत गलत कर रही है। इसराइल जुल्म कर रहा है, आज से नहीं कर रहा, बरसों से कर रहा है। उसके ख़िलाफ़ अगर कोई मजलूमीन की आवाज़ बुलंद करना चाहता है तो उसकी इजाज़त हमारी जमहूरियत में होनी चाहिए। सारी दुनिया में जो लोग खुल कर के जो मुल्क इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पर आप देखें ऋषि सुनक, ब्रिटेन का जो वज़ीर आज़म है, वो साफ साफ उनका वहाँ का दौरा कर रहा है। वहीं पर बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं फ़लस्तीन की हिमायत में। अमेरिका में हो रहा है, इवन इसराइल के अंदर बड़े बड़े जुलूस एहतजाजी निकले हैं कि ये जो जुल्म हो रहा है इसको ख़त्म करना चाहिए। तो हमारी जमहूरियत जिस पर हमको नाश्ता, यहाँ तो इजाज़त मिलनी चाहिए थी, लेकिन यही रोका जा रहा है। यहीं इसको रोका जा रहा है। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है और हम ये चाहते हैं कम से कम हमारी हुकूमत आगे बढ़े, अपना असर रसूख इस्तेमाल करके वहाँ अमन व अमान कायम कराने की कोशिश करे और कम से कम 1947 की जो सरहदें थी वो बहाल की जाए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जनाब अबू आसिम आज़मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल कुछ ना सोचते हुए सिर्फ इंसानियत के बारे में सोचा और कहीं ना कहीं फ़लस्तीन के लिए जो हर दिल में कसक थी उसको आज उन्होंने यहाँ पे सबको बुलाकर, एक जगह बुलाकर दुआ मांगकर ये साबित किया, सब लोगों के दिल के जो अंदर की आवाज़ थी उसको बाहर निकालने का काम किया। और ये तो बहुत दो दिन में ये पूरा ऑर्गेनाइज़ हुआ था। अगर इसको सही से ऑर्गेनाइज़ करते, और मैंने देखा कि पुलिस वालों ने बिल्कुल भी, पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि अगर मुसलमान एक तरफा बाहर अगर आ गया तो आपने देखा होगा हमने कोई भी यहाँ पर कोई भी बस वगैरह भरकर नहीं लाए। जो आए थे अपनी मर्ज़ी से आए थे, नॉन पॉलिटिकल लोग थे, बच्चियाँ लड़कियाँ सब अपने हाथ में बोर्ड लेकर अपने अपने घरों से निकलकर बाहर निकली। और मैं सबसे पूछ रही थी महिलाओं से कि आप कहाँ से आ रही, तो कोई लोखंड वाला, कोई मलाड़ से आई है, कोई कांदेवली से, मतलब इतनी दूर दूर से भी सिर्फ एक बैनर देखकर आई हैं। तो इसका मतलब ये सभी लोगों को ये पता है कि कहीं ना कहीं फ़लस्तीनियों के साथ बहुत गलत हो रहा है, तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आज आसिम भाई ने ये जो पहल की है मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। बिल्कुल निडरता से, निडर होके लोगों की आवाज़ उठाने का काम उन्होंने किया है। आप सभी जो यहाँ के जितने रहवासी हैं, जिनके दिलों में कसक है, हम बहुत ज़्यादा कुछ ना कर पाए, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि अल्लाह पाक से दुआ करें कि ये जो इसराइली लोग हैं इन लोगों को अल्लाह पाक निस्तो नाबूद कर दे। नहीं, हम लोग यहाँ पर सब जमा हुए हैं, यहाँ पर जो इतनी बड़ी मीटिंग हुई है, जो जुल्म हो रहा है वहाँ पर फ़लस्तीनियों पर, बस हम यही चाहते हैं कि वहाँ पर अमन व सुकून हो जाए, वहाँ पर वॉर बंद हो जाए। वहाँ पर जो मंज़र हम देख रहे हैं वो हमसे बिल्कुल देखा नहीं जा रहा है। बस अल्लाह हम इस मीटिंग को पूरी तरह कामयाब करे और हुकूमत हिंद की तक हमारी ये आवाज़ पहुँच जाए और हम लोग अमन सुकून के साथ ये मीटिंग ख़त्म कर रहे हैं। एक आम मुसलमान और औरतों बच्चों पर यह जुल्म हो रहा है, उसको किस तरह से देखती हैं आप? बहुत जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, इसीलिए हम सब यहाँ जमा हैं कि हम इसके अगेन प्रोटेस्ट कर सके और कुछ कर सके और वहाँ की सिचुएशन बेहतर हो सके। लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत है वो भी इस पर प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं दे रही है, तो इसीलिए कोई तो आगे बढ़कर आ रहा है, यही मुश्किल है। तो जो लोग आगे आ रहे हैं सब हमको देख के दूसरे भी शायद समझ आए उनको और आगे आने की कोशिश करें और इसी चीज़ को रोकने की कोशिश करें। बस ये कहना है कि यू डोंट हैव टू बी मुस्लिम टू बी हियर, यू हैव टू बी ह्यूमन टू बी हियर। ये नहीं देखे कि आप कौन से मज़हब से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि एक बेसिक सा वीडियो आप उठा लीजिए, दे अटैकिंग चिल्ड्रन, बेबीज़, विमेन, बूढ़े लोगों को बेघर कर दिया गया है, हॉस्पिटल्स को अटैक कर दिया गया है। दिस इज़ मतलब अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यू नो। सो आज जो लोग आए हैं इसमें ओनली मुस्लिम्स नहीं हैं, दे आर नॉन मुस्लिम्स ऑल्सो ओवर हियर, बट बिकॉज द मीडिया एंड द रॉन्ग कवरेज दैट दे आर स्प्रेडिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ये चीज़ है, लाइक पैलेस्टीन इज जस्ट Muslims, but that's not the correct thing. It's about being attacked as a community, not only as a community, as we are all here as humans, not only as Muslims, basically. अभी जो है यूएनए में एक मीटिंग की गई थी और उसमें कहा गया था कि रिलीफ दी जाए ताकि इनको एक जंग रोकी जाए, ताकि इनको रिलीफ दी जाए, तो उसमें सबसे पहले अमेरिका ने इसका विरोध किया। जी, हम देख ही रहे हैं कि अमेरिका की जो पॉइंट है, दे आर विद द इजरायलीज, बट
यू नो एक बेसिक चीज़, व्हाई डोंट यू आल्सो पुट इन, एक बेसिक जो चीज़ है कि व्हाट आर दे सपोर्टिंग इजराइल फॉर, व्हाट आर दे सपोर्टिंग इजराइल फॉर। एक ओपन आइज से अगर आप देखा जाए, इसको एक कम्युनिटी के हिसाब से नहीं देखा जाए। लेकिन यहाँ तो वही देखा जा रहा है, एक मजहब पर टारगेट किया जा रहा है। एग्जैक्टली वो पूरी एज अ इफ आई कैन कम इन, आई थिंक एज अ मदर, एज एक इंसान के तौर पे आई डोंट थिंक ये कोई कम्युनिटी की बात है। यू नो लाइक व्हेन यू आर सीइंग द वीडियोस, एक तो अगर आप न्यूज़पेपर्स उठाएंगे, न्यूज़पेपर्स में तो कुछ छप भी नहीं रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं है, आपको नहीं मालूम पड़ेगा डेफिनेटली। तो ये कोई कम्युनिटी, ये कोई कंट्री की बात बिल्कुल भी नहीं है। एज अ मदर आई कैन से दैट आई मीन दिस इज़ द लीस्ट आई कैन डू एज अ ह्यूमन बीइंग, दिस इज़ द लीस्ट आई कैन डू कि कहीं प्रोटेस्ट अगर हो रही है, प्रोटेस्ट भी गलत वर्ड है एक्चुअली आज के लिए यूज़ करने के लिए, एक अवेयरनेस अगर स्प्रेड हो रही है, बस मैं अपना एक उसमें शिरकत करूं और उसमें पार्टिसिपेट करूं, दैट्स द लीस्ट आई कैन डू। एंड बस अवेयरनेस बढ़ाएं इसके बारे में बात करें, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग देख रहे हैं वी आर लिविंग इन टाइम्स वेयर यू नो सच को दबाया जा रहा है। हम लोग बोलते हैं ना कि हॉलोकॉस्ट कैसे हुआ, कैसे होने दिया दुनिया ने, हम लोग देख रहे हैं कैसे होने दिया, चुप करा के, डरा के। अभी भी हम लोग को कहाँ, मतलब दिस वाज जस्ट अ स्निपेट, ये तो कुछ भी नहीं था प्रोग्राम, इट वाज वेरी स्मॉल, बट ठीक है, किसी ने, अबू ने अल्हम्दुलिल्लाह ही वेंट अहेड एंड ही टुक दिस स्टेप एंड वी विल स्टैंड विथ पीपल हु आर ऑप्रेस्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ विच कम्युनिटी दे बिलोंग टू। सो आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी है एंड एवरीवन शुड ग्रैब इट। जो भी हम लोग कर सकते हैं, वी आर ट्राइंग टू डू द लीस्ट दैट वी कैन एट लीस्ट। या